पिंकी एक बहुत ही बड़े डॉन की बेटी होती है और उसकी शादी पंकज से होती है। वाव! पिंकी की सास हेमा और उसके बीच हर रोज, हर घंटे, हर पल, हर मिनट झगड़े ही होते रहते हैं। रुको सासू माँ, अपन को अपन का मेकअप किट दे दो, वरना बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाएगा। पकड़ के तो देखा, हेमा को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस तरह दोनों सास बहू एक दूसरे की नाक में दम करके रखती हैं। एक दिन जब पिंकी सास हेमा को खाना देती है तभी ओ सासू माँ, ये लो खाना, अपन जा रही है टीवी देखने, खुद परोस लो। अरे ओ कलमुही, एक टुकड़ा जलेबी भी दे दे फ्रिज में से। लेकिन आपको तो डायबिटीज है ना, फिर भी। एक टुकड़ा जलेबी की कीमत तू क्या जाने पिंकी बहू। पिंकी सर पकड़ लेती है और सास को जलेबी का एक टुकड़ा दे देती है। मोगैम्बो खुश हुआ। एक दिन जब हेमा देखती है कि पिंकी ने गलती से उसकी महंगी साड़ी को धोते वक्त खराब कर दिया है, तभी मेरी साड़ी की बर्बादी करने की उसकी जुर्रत भी कैसे हुई। अब मैं इस पिंकी में इतने छेद करूंगी कि ये भूल जाएगी कि सास कहाँ से ले और गैस कहाँ से छोड़े। हेमा भी पिंकी के महंगे गाउन को फाड़ देती है और पिंकी को लगता है कि चूहे ने इसे कुतर दिया है। अपन का इतना महंगा गाउन शेमड़े चूहे ने जैसा कैला है, अपन को पता है। रो मत पिंकी, आई हेट टीयर्स। फिर एक दिन पिंकी और हेमा दोनों एक शादी में जाने के लिए तैयार होते हैं। वाह सासू माँ, गजब नूर ढा रही हो। रिश्ते में तो हम तुम्हारी सास लगते हैं। नाम है हेमा, उर्फ हेमा मालिनी की ऑक्सीजन कॉपी, इसलिए मैं तुझसे ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। अरे वो ऑक्सीजन कॉपी नहीं, कार्बन कॉपी होता है सासू माँ। क्या आप भी गलत बात करती रहती हो। ऐसे ही एक दिन हेमा की नंद गीतांजलि आती है। आ गई ली अब दिमाग का शॉर्ट करने। गीतांजलि कुछ दिनों में ही दोनों सास बहू के रोज के झगड़ों को देखकर बहुत खुश होती है। इन दोनों के सास बहू के झगड़े देखने में बहुत मजा आता है। अब तो मैं जानबूझकर इन दोनों में फूट डालूंगी ताकि झगड़े और बढ़े। पिंकी अपनी सास के लिए बर्थडे गिफ्ट पैक करती है। तभी गीतांजलि उस बॉक्स में केले के छिलके और कचरा भर देती है और जब पिंकी हेमा को गिफ्ट बॉक्स देती है तभी बहू, ये सब क्या है तुझे अच्छे से पता है ना। ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। Oh my God! ओ हेमा मालिनी का सड़ा हुआ वर्जन, तुमने अपन को पागल समझ के रखेला है क्या? ये सब अपन ने नहीं किया है, शेमड़ी कहीं की। क्या कहा तूने? रुक। हेमा और पिंकी दोनों सास बहू फिर से लड़ना शुरू हो जाती हैं और एक दूसरे की खाल उधेड़ देते हैं मार मार कर। वहीं गीतांजलि हंस हंस के मजे लेती है। फिर अगली बार गीतांजलि पिंकी की मुल्तानी मिट्टी में कुछ मिला देती है। जिसके बाद पिंकी के चेहरे पर काले दाग हो जाते हैं। नहीं सासू माँ, ये मुल्तानी मिट्टी का पैक आपने ही बनाया था ना। हाँ तो देखो सासू माँ, देखो आपकी वजह से ये क्या हो गया अपन के चेहरे को। बेरी बेरी बैड है माँ भाभी, वो तो आप अपन की सास हो, वरना अपन आपको इधर इस ठोक डालती बंदूक से। रात में जब गीतांजलि अकेले में बतिया रही होती है तभी सास बहू दोनों उसे सुन लेते हैं। कल तो और कलेश करवाऊंगी जिससे दोनों सास बहू और लड़े और ज्यादा से ज्यादा एंटरटेनमेंट मिले। अच्छा, नन मैडम को तो एंटरटेनमेंट अब हम बताएंगे। बंदूक की कसम,
अपुन इस बुआ सास का सांस लेना मुश्किल कर देगी अब। पिंकी और हेमा दोनों सास बहू अगले दिन पूरे घर में करंट छोड़ देते हैं, जिसके कारण गीतांजलि बुआ जहां कहीं भी बैठती है, उठती है, छूती है, उसे जोर का करंट लगता है। हाँ, हाँ। हर तरफ से करंट लगने पर गीतांजलि दुम दबाकर अपना सामान लेकर भाग जाती है। दोनों सास बहू एक दूसरे को ताली देते हैं। शाबाश मेरी बॉलीवुड सास, शाबाश मेरी डॉन बहू।